जय श्री श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में, जहां राशियों की दुनिया सिर्फ भविष्य नहीं बताती बल्कि आपके अंदर छुपे उस सच को सामने लाती है जिसे दुनिया जान ही नहीं पाती। और आज हम बात करें एक ऐसी राशि की जो जितनी खामोश लगती है उतनी ही उतल पुतल अपने अंदर लिए चलती है, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। वो नाम जो सुनते ही एक रहस्य सा महसूस होता है। इनके प्यार में जुनून है, गुस्से में आग है, चुप्पी में दहाड़ है और बदले में ठंडा तूफान। जो इनकी दुनिया में आ गया उनका नसीब खुद ब खुद बदल गया, या तो सबसे ऊपर उठ गया या बिल्कुल ही खत्म हो गया। वृश्चिक राशि के लोग किसी किताब की तरह नहीं होते जिन्हें हर कोई पढ़ सके। ये वो दरवाजा है जिनके पीछे कोई गहरी सुनसान गली है और उस गली के आखिर में कुछ ऐसा जो आपको या तो पूरी तरह बदल देगा या आपको खुद से ही अजनबी बना देगा। ये सिर्फ प्यार नहीं करते, ये कंज्यूम करते हैं। इनका प्यार किसी फिल्मी सीन जैसा नहीं होता बल्कि किसी आग में तपती धातु जैसा होता है जिसे पकड़ना भी मुश्किल है और छोड़ना भी। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई वृश्चिक है तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी होता है अंदर तक असर करता है। वृश्चिक राशि वालों की एक सबसे बड़ी खास बात यह है, उन लोगों को चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं लेते, हर बात, हर रिश्ते, हर इमोशंस को पूरी गहराई से लेते हैं। इनका माइंड चलता है तो सीधे दिल तक पहुंचता है और दिल फील कुछ करता है, वो जो सोच में बदल जाता है। मतलब इनका अंदरूनी सिस्टम को ज्यादा ही हार्डकोर है। अगर ये किसी चीज को समझना शुरू कर दे तो उसे पूरी जड़ से खोद कर ही मानते हैं, चाहे वो प्यार हो या पॉलिटिक्स, काम हो या कॉन्फ्लिक्ट। जब तक सब कुछ डिटेल में ना आ जाए चैन नहीं पड़ता। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी सबसे बड़ी उलझन भी, क्योंकि इतना सोचना, इतना क्यूरियोसिटी कई बार खुद को ही कंफ्यूज कर देती है। अब हेल्थ की बात करें तो वृश्चिक राशि में जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, लेकिन हाँ, हेल्थ इश्यूज आपका पीछा नहीं छोड़ते। कभी नाक बह रही है, कभी थकान, कभी कुछ, कभी क्रॉसिक्स या महसूस होने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बीमार रहते हो, पर छोटी छोटी चीजें बार बार होती है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप खुद भी अपनी बॉडी को लेकर काफी रिसर्च में रहते हो। मतलब कौन सा डाइट काम करेगा, कौन सी मेडिटेशन बेस्ट है, कौन सा आयुर्वेदिक तरीका अपनाना चाहिए, इस पर आप गूगल से ज्यादा गहराई में सोचते हो। आपकी राशि ट्रांसफॉर्मेशन की है, जो बॉडी भी हर कुछ समय आपको नए चैलेंज देती रहती है। अब आते हैं आपके फैमिली कनेक्शन पर, तो सीधा सपाट जवाब है, आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे माँ की दुआ हो या पापा की स्ट्रेस फॉरवर्डनेस, इन लोगों ने आपको न सिर्फ जिंदगी में गाइड किया है बल्कि जब आप गिरते हैं तब उठाया भी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप फैमिली के साथ कोई प्लान करते हो, किस्मत जैसे अचानक बूस्ट मारती है। मतलब फैमिली के साथ वाइब मैच होती ही काम भी बनने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोग अक्सर फैमिली बिजनेस में जाए या घर से कुछ करे तो गजब परफॉर्मेंस बनती है। और इस राशि के लोगों को घर वालों से कुछ न कुछ धन या सपोर्ट जरूर मिलता है। मतलब भाग्य यहाँ डबल टिक करके बैठा होता है। अब बात करते हैं आपके भाई बहनों की और पड़ोसियों की, यानी वो लोग जो नजदीक तो है पर हमेशा कूल नहीं रहते। कभी कभी ऐसा लगता है आपके भाई या बहन खुद अपने करियर को लेकर स्ट्रगल में है और उस टेंशन का ट्रांसफार्मर आपके ऊपर हो जाता है। वही पड़ोसी मतलब वो लोग हैं जो आपको अक्सर परेशान करते हैं या जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग 100% नहीं बैठती। कभी कभी बात पर गलतफहमी हो जाती है। ये चीजें छोटी लगती है पर दिमाग में बैठ जाती है, और जब आपकी राशि खुद इतनी इमोशनल हो तो छोटी बातें भी गहरी असर डाल सकती है। पर अच्छी बात यह है कि आप इनसे भी कुछ न कुछ सीख ही लेते हैं। माँ की बात आते ही इस राशि में कुछ खास एक्टिवेशन होता है। आपकी कुंडली बताती है कि माँ से आपको न सिर्फ इमोशनल सपोर्ट मिलेगा बल्कि हो सकता है माँ के नाम से कोई बिजनेस या कोई लैंड प्रॉपर्टी से फायदा भी हो जाए। और गाड़ियों का क्या ही कहना, ऑटोमोबाइल से जुड़े किसी भी काम में आप पर किस्मत मेहरबान रहती है। चाहे खुद की गाड़ी हो या बिजनेस, आप गाड़ियों को लेकर थोड़े फ्रिज में होते हैं और लक वाले भी। ऐसे में अगर कोई काम माँ के आशीर्वाद और गाड़ियों के साथ जुड़ा जाए तो कहिए सोने पे सुहागा है।
वृश्चिक राशि के लोगों को देखकर अगर आप ये सोचते हैं कि ये बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं तो ये आधा सच है। असली बात ये है कि जितने स्टाइलिश होते हैं उतनी ही तेजी से इनके अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है। हेल्थ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर समय बीमार पड़ते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां जैसे कफ, सिर दर्द, स्किन एलर्जी या बीपी का उतार चढ़ाव इनके लिए जैसे रोजमर्रा की चीजें बन जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनकी बॉडी इनसे कुछ कहती है, जैसे एक गुप्त भाषा में सब कुछ गलत हो रहा होता है इनकी लाइफ में, तब इनके शरीर में कोई ना कोई अलर्ट एक्टिव हो जाता है और ये तभी रुकते हैं जब खुद को समझ लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए खुद की बॉडी के साइंस को पढ़ना जानते हैं, वो भी बिना डॉक्टर के पास गए। कभी कभी तो इनको ये अंदाजा हो जाता है कि कौन सी बात उनके पेट को हिट करेगी और कौन सी बात उनके दिल पर। ये कोई नॉर्मल रोगी नहीं, ये ऐसे योद्धा है जो बीमारी से नहीं डरते बल्कि उसे पहचानते हैं और उनसे संवाद करते हैं। वृश्चिक राशि वालों का परिवार उनके लिए सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं होता, वो इनकी आत्मा का हिस्सा है। चाहे वो पिता की छाव हो या माँ की गोद हो, ये लोग घर से दूर रहते हुए भी हर सांस में अपनों को याद लिए चलते हैं। खास बात यह है कि इनके चार्ट में जो फैमिली हाउस है वो सीधा जुड़ा होता है इनके भाग्य से। उसकी असली वजह यह है इनके घर वालों की दुआएं और साथ। इन्हें अपने माता पिता के साथ काम करना भी बेहद सूट करता है। अगर कोई फैमिली बिजनेस हो या घर से चलने वाला कोई वेंचर तो ये उसमें जान डाल देते हैं। इन्हें जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो ये पहले घर से तय कर लेते हैं और उसके बाद ही दुनिया से टकराते हैं। कई बार लोग इन्हें ओवर अटेंड भी कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनका घर ही इनका मंदिर है और परिवार इनका ईश्वर। अगर कभी इनका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो ये घर आकर सिर टिकाते हैं और फिर वहीं से अगली जंग की तैयारी करते हैं। जब बात रोमांटिक रिश्तों की आती है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सफर अफेयर या रिलेशनशिप नहीं होता, ये गहराई से भरी यात्रा है। फिक्स्ड हाउस में जब 12वें नंबर की राशि बैठ जाती है तो इनका मतलब होता है इनका रोमांटिक पार्टनर कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। वो या तो किसी फॉरेन कंट्री का होगा या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा या फिर इतना ट्रैवल होगा कि हर बात में एक्सपीरियंस झलकाता है। अब जब ऐसा पार्टनर मिलता है तो जाहिर है इनका रिलेशनशिप भी इंस्टाग्राम स्टोरी से आगे बढ़कर एक किताब बन जाता है। ये लोग रोमांस में बहुत ही प्लेफुल होते हैं, चाहे वो गिफ्ट देना हो या अचानक डेट प्लान करना। और हाँ, अपने बेडरूम में कैसे माहौल चाहिए इस पर भी इनका खास पसंद होता है। 4 तकिए, खास लाइटनिंग, स्पेशल फ्रेग्रेंस, ये सब इनके रोमांटिक स्पेस का हिस्सा है। लेकिन इस मास्टरमाइंड रोमांस में एक बात है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। ये रिश्तों में इमोशनल इवेंट्स करते हैं और जब टूटते हैं तो महीनों तक खुद को रिसेट करते हैं। यही वजह है कि इनका हर रिश्ता इनकी जिंदगी में एक चैप्टर छोड़ जाता है। जब बात आती है काम की, करियर की, तो वृश्चिक राशि वाले कोई छोटे मोटे टास्क मास्टर नहीं होते। इनका टेम्परामेंट और प्रोफेशनल अप्रोच ऐसा होता है कि या तो टॉप पोजीशन चाहिए या कुछ नहीं। ये किसी क्यूबिकल में चुपचाप काम करने वाले लोग नहीं है, इन्हें चाहिए ऐसा स्पेस जहां इनकी प्रेजेंस महसूस हो। इनका सपना होता है कि कोई ऑफिस में आए और सबसे पहले इन्हें ढूंढे। इनके डेस्क तक जाने से पहले ही लोग समझ जाए कि यहाँ बैठा है वो बंदा जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और ऐसा भी है, चाहे वो टीम का इश्यू हो या पर्सनल करियर का डिसीजन, इन्हें सलाह लिए बिना लोग आगे नहीं बढ़ते। अगर कोई ऑफिस प्रोजेक्ट में अटका हो तो ये जाकर उसे खींच के निकाल लेते हैं। इनके लीडरशिप स्किल्स इतने नेचुरल होते हैं कि बिना कहे ही लोग इन्हें अपना बॉस मान लेते हैं। लेकिन हाँ, इनका रॉयल टच भी हर चीज में दिखता है। ऑफिस डेस्क से लेकर प्रेजेंटेशन स्लाइड तक सब कुछ परफेक्शन और इम्पैक्ट का कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ नौकरी नहीं करते, ये एक मिशन की तरह काम करते हैं। अब बात करें वृश्चिक राशि वालों के सोशल सर्कल की, तो ये वो लोग नहीं जो हर किसी से हाथ मिला ले। इनके दोस्त चुनिंदा होते हैं, पर जब होते हैं तो दिल से होते हैं। लेकिन इनके दोस्त हमेशा इनसे खुश हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि इनके 11वें भाव में ऐसी स्थिति है कि दोस्त इनसे जल भी सकते हैं या फिर बार बार क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कभी लगता है कि ये हमेशा बेस्ट क्यों कर लेते हैं या इनकी लाइफ में इतनी क्लैरिटी क्यों है। लेकिन स्कॉर्पियो साइन की यही बात तो यूनिक है, ये कभी भी अपने कर्सन सीधे कहने से डरते नहीं। अगर आप इनके क्लोज फ्रेंड हैं और आपने कोई गलती की तो आपको आईने में वो चीजें दिखा देंगे जो आप खुद से भी छुपा रहे हैं। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ साथ में पिज्जा नहीं खाते बल्कि आपके अंदर की गंदगी भी साफ कर देते हैं।
हाँ, कभी कभी इनकी बातें चुभ सकती है, पर अगर आप इनसे जुड़ गए तो समझ लीजिए आपने एक ऐसा दोस्त पा लिया जो जिंदगी भर आपका शोल्डर रहेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल कोई ढोल बजाने वाला मासूम ग्रह नहीं है। ये ग्रह योद्धा है, फाइटर है और दिल में अग्नि लेकर चलता है। अब जब किसी राशि की कमान ही मंगल जैसे उग्र और गहराई पसंद करने वाले ग्रह के हाथ में हो तो सोचिए उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा होगा। मंगल कभी किसी गुरु की चुपचाप बातों से संतुष्ट नहीं होता। उसे वो गुरु चाहिए जो लहू में आग भर दे, जो कहे कि उठ, लड़ और खुद को बदल। इसलिए वृश्चिक राशि के लोग जीवन में अक्सर किसी आम टीचर या गुरु से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि उन्हें ऐसे गुरु मिलते हैं जो या तो रहस्यमय होते हैं या फिर जो उन्हें अंदर से झकझोर दे। और कई बार तो ऐसा होता है कि इन्हें कोई बाहरी गुरु मिलता ही नहीं, ये खुद अपने सबसे बड़े मार्गदर्शन बन जाते हैं। इनके जीवन में जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चाहे वो दुख की वजह हो या किसी घटना की वजह से, वहाँ कहीं ना कहीं इनके अंदर का मंगल, इनका अंदरूनी योद्धा ही उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है। और यही वजह है कि इनकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले ये किसी राय से नहीं लेते, अपने इंट्यूशन और अपनी लड़ने की जिद से लेते हैं। ये किसी धर्म गुरु के प्रवचन से कम और किसी योद्धा की कहानी से ज्यादा प्रेरित होते हैं। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लोगों को उपाय तभी सूट करते हैं जब वो उनके दिल को छू जाए। ये लोग मंत्र जपने से कम और ध्यान या साधना में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अगर इनकी कुंडली में मंगल कमजोर हो या बार बार गुस्सा से चीजें खराब हो रही हो तो सबसे पहले अपने रूट चक्र यानी मूलाधार पर काम करें। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें, जहां आप अपने भीतर बहती हुई ऊर्जा को स्थिर महसूस कर सके। दूसरा उपाय है पानी का गहरा संबंध इस राशि से है। हर मंगलवार को किसी बहते जल में चुपचाप एक लाल फूल बहाए और कुछ न बोले। यह एक तरह से अपने क्रोध और भावनाओं को जल को सौंपने जैसा होगा। तीसरा उपाय है वृश्चिक राशि वालों को हमेशा अपने कमरे में या जेब में एक छोटा सा ऑब्सिडियन या रेड कॉलर का स्टोन रखना चाहिए। बिना पहनने के, बस पास रखने के लिए चाहिए, ताकि उनके नेगेटिव माहौल से एनर्जी लीक ना हो। और हाँ, अगर इनका दिल बहुत ज्यादा बेचैन रहता है तो चुपचाप किसी शिव मंदिर में जाकर बैठे रहना। कोई पूजा नहीं, कोई मांग नहीं, बस मौन साधना। वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही इंटेंस होते हैं और यही इंटेंसिटी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये किसी भी चीज को आधा अधूरा नहीं करते, या तो दिल से जोड़ते हैं या फिर पूरी तरह तोड़ देते हैं। यह एक्सट्रीम सोच कई बार रिश्तों में परेशानी ला देती है। दूसरी कमजोरी है इनका शक करना। ये बहुत जल्दी चीजें समझ लेते हैं, लेकिन हर चीज में शक करने लगे तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अपने ही मन में कहानियां बना लेते हैं और फिर बिना क्लियर किए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी कमजोरी है चुप रह जाना। ये लोग दर्द को जाहिर नहीं करते, सब कुछ अंदर रखते हैं। लोग समझते हैं कि स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से टूटे रहते हैं और बोलते नहीं। चौथी कमजोरी है रिवेंज का नेचर। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि जिनसे इन्हें नुकसान पहुंचाया जाए उसे कभी नहीं भूलते। मौका मिले तो हिसाब चुकता करना चाहते हैं। यही चीज इन्हें कई बार पीछे भी खींचती है। अगर ये 4 कमजोरियां समझ ली और इन पर काम करना शुरू कर दिया तो वृश्चिक राशि का हर इंसान अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकता है। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के प्यार और रिश्तों का एक छोटा सा सफर। मुझे उम्मीद है आपको उनकी भावनाओं और उनकी गहराई को समझने में मजा आया होगा। अगर आपके आसपास कोई वृश्चिक राशि का दोस्त या पार्टनर है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो अपनी रिश्तों की ये खास बातें जान सके। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हर राशि की अपनी खासियत होती है और इसी वजह से हम इंसानों के रिश्ते इतने रंगीन और दिलचस्प बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या राशि से जुड़े और भी दिलचस्प जानकारी पाना चाहते हैं तो द एस्ट्रो इन्फिनिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रोज नए और मजेदार कंटेंट लेकर आती रहूंगी। आपके साथ ये सफर बेहद खास होगा, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी जिंदगी में सितारों की बातों को और भी करीब से जानिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए और अपनी आत्मा की आवाजें सुनते रहिए।